कहते हैं ना कि आंधड़ लाना आंखें दी और पांगड़ा न पाऊं। ऐसे हजारों चर्चे, हजारों पर्चे, हजारों चमत्कार देवनारायण भगवान ने हम सबको समर्पित किए थे। और इसी का परिणाम ये है कि आज 1100 साल पहले जिनका प्राकट्य हुआ, आज भी जिनकी आस्था से मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उन्हीं की आस्था की जन्मस्थली और उनकी कर्मस्थली, उनके पर्चों की वो जगह जहाँ आकर के हर एक जो आस्तिक है, जो देवनारायण भगवान को मानता है, वो अपने आप को बड़ा बड़भागी मानता है। ठीक ऐसे ही स्थान पर मैं आपके बीच में आया हूँ और ये वो स्थान है जहाँ देवनारायण भगवान, जिनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, यहाँ से प्रकट हुए थे। साडू माता की तपस्या यहाँ जो है वो फलित होती है। और यहाँ से मैं ऊपर बड़ा एक पर्वत का शिखर है, नीचे पर्वत है, यहाँ गुफा बनी और क्षीर सागर से जब पानी उफान मारता है तो उसके साथ में कमल का फूल और कमल के फूल के ऊपर देवनारायण भगवान का प्राकट्य होता है। ठीक ऐसे ही एक शक्ति स्थली मैं यहाँ आपके बीच में आपको देवनारायण भगवान का दर्शन करवा रहा हूँ। और ये वो दर्शन जहाँ मुझे लगता है कि जिसके पर्चे बड़े हैं, जिसका नाम बड़ा है, जो भी कोई देवनारायण भगवान का इस स्थान का नाम लेकर के जब कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित ही उसे फल प्राप्ति होती है। और इसी का परिणाम ये था कि अभी थोड़े दिनों पहले पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा हुई कि जब मोदी जी जब यहाँ आए तो किसी ने कहा कि मोदी जी आपका यहाँ आगमन, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो जो कुछ भी है देवनारायण भगवान की दया से है, देवनारायण भगवान की सेवा से है, उनकी भावना से है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े पर्वत जब हिल जाते हैं, जब इस प्रकार की आस्था लेकर के कोई आगे बढ़ता है, आप भी कभी भीलवाड़ा और आसिंद आए तो देवनारायण भगवान के दर्शन करें, साडू माता का आप आशीर्वाद लें, उनके चरणों में बैठें, आपको बड़ा सुकून महसूस होगा। और आप जिस पाथे के साथ में और जिस एक जो योजना बना करके आए हैं, जो चाहत लेकर के आए हैं, यदि आपने दर्शन किए, आपने यदि भावना से दर्शन किए तो आपको वो फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बार पुनः मैं देवनारायण भगवान की जय बोलता हूँ, साडू माता की जय बोलता हूँ, सवाई भोज की जय बोलता हूँ। विशेष रूप से मैं पुजारी जी का वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि साहब मेरा तो कोई परिचय भी नहीं था, मैं तो तुच्छ था, लेकिन आपने कहा भाई आपका मन है, आप एक चैनल चलाते हैं, तो क्यों न देवनारायण भगवान का नाम लेकर के भी आप भी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। एक बार मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी हम जिस बात को लेकर के और जिस अच्छाई को लेकर के अपने मन में जो चाहत लेकर के यहाँ आए हैं, आप चूँकि हमारे से पहले देवनारायण भगवान के हैं, आप उनकी तपस्या करते हैं, तो आप हमारा भी नाम जरूर दे दें, हमारी टिप्स एकेडमी का नाम जरूर ले दें। एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और चाहूँगा कि आप आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवनारायण भगवान की जय। और आइए मैं देवनारायण भगवान के और साडू माता के जो पर्चे थे, जो चमत्कार थे, उनकी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अभी पुजारी जी डालचंद जी के साथ में खड़ा हूँ और आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के बताए शब्दों को मेरे भाषा में, मेरी वाणी में आगे बात बढ़ा रहा हूँ। पर्चे क्या थे और पर्चों में यह था कि जब देवनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, जब विष्णु जी अवतार देवनारायण जी के रूप में लेते हैं तो उसमें 5 अवतार होते हैं और 5 अवतारों में एक अवतार शेषनाग का भी था। शेषनाग जो देवनारायण भगवान के जो पर्चे हैं उनमें एक वास्तव में आज भी उनकी अंत कहानी है, और वो ये कि आज भी जो यहाँ भावना लेकर के आते हैं उन्हें शेषनाग दर्शन देते हैं। शेषनाग का जहाँ प्राकट्य है वो ये स्थान ये है, ये गुफा, यहाँ से शेषनाग निकले थे, यहाँ से प्रकट हुए थे। और उसके बाद में देवनारायण भगवान के प्रकट होने के बाद में शेषनाग जी जो है उनके ऊपर छाया करते हैं। आज भी वो स्थान देवनारायण भगवान के रूप में ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शेषनाग का प्रकट्य है। और बड़ी बात तो ये है कि आस्तिक कौन है, कौन नहीं है, यहाँ आने के बाद में पता चलता है। और उसका पता इस बात से चलता है कि जब भी शेषनाग दर्शन देते हैं तो जो वास्तव में आस्था लेकर के और भावना लेकर के आते हैं उनको वो दिखाई देते हैं। तब 10 में से 4 कहते हैं कि हमें शेषनाग के दर्शन हुए और 6 कहते हैं भाई कहाँ थे। तो जो 6 ये कहते हैं कि कहाँ थे, इसका मतलब उनकी आस्था में कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आज ये स्थान जो है वो देवनारायण भगवान के पर्चों का बड़ा स्थान है। इन्हीं 5 अवतारों में से एक अवतार के दर्शन में आपको शेषनाग के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। इसी बात पे बोलिए शेषनाग की जय। मैं पर्चों में शामिल करता हूँ वो एक भजन है ना कि सांवरिया थारी माया को पायो को नहीं पार। ऐसे ही देवनारायण जी के साथ में जिन 5 अवतारों का प्राकट्य होता है उनमें
एक अवतार हमारा लीलागर घोड़ा है। लीलागर घोड़ा और देवनारायण जी का अटूट संबंध रहा है और देवनारायण जी के 6 महीने पहले ये प्रकट होते हैं और जहाँ से प्रकट होते हैं वो बहुत गहरी अथाह गुफा है जिसका छोर कोई नहीं है। लेकिन समय के साथ में वो जब ऊपर से जब पानी आया तो हो सकता है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई होगी, लेकिन ये वो प्रकट स्थान है जहाँ से लीलागर घोड़ा प्रकट हुआ था। किंवदंतियाँ ये भी है कि मूली घोड़ी का जो बच्चा है वो लीलागर घोड़ा है। और मूली घोड़ी को तो आप जानते हैं हमारे सवाई भोज की घोड़ी थी, लेकिन पहले उनके दर्शन नहीं हुए। जब देवनारायण जी के प्रकट हुए उसे 6 महीने लीलागर घोड़ा के दर्शन होते हैं। एक बात मैं फिर पर्चों में एक बात और शामिल कीजिए कि आज साइंस का युग है और साइंस के युग में कहीं ना कहीं आस्था को वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं फिर से साइंस के जो लोग हैं उनको इनसे जोड़ करके आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ चारों तरफ पर्वत है, खूब पहाड़ है, खूब यहाँ के पाषाण स्तंभ आपको मिल जाएंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि केवल ऐसे जो पाषाण है वो यही है, ये इसके अलावा आप नीचे चले जाओगे तो कहीं पर भी आपको ऐसे पाषाण नहीं दिखेंगे। कहने के लिए जो आस्तिक लोग हैं, जो साडू माता के जो समर्पित लोग हैं, वो कहते हैं कि भक्ति इसे कहते हैं। जब माता ने तपस्या की तो उसके बाद में जब देवनारायण भगवान प्रकट हुए तो ये पूरा का पूरा पर्वत सोने का हो गया था। लेकिन उसके बाद में जब माता जी उज्जैन जा रही थी, जब तीर्थ यात्रा पे निकल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी के मन में लालच आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि इसको पाषाण कर दिया जाए। तब से ये पत्थर पूरे सारे संपूर्ण आसपास के पत्थरों से अलग है। मुझे लगता है कि आस्था का बड़ा एक उदाहरण है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के विज्ञान के युग में भी जो यहाँ आकर यहाँ के दर्शन नहीं करता है उसकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाती है। एक बार पुनः बोले लीलागर घोड़े की साडू पर्चों को आगे बढ़ाते हैं और पर्चों में ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वो धूना है। यहाँ पर आकर के साडू माता तपस्या करती हैं और धूना के पास में रूपनाथ जी गुरु महाराज के आप दर्शन करें। रूपनाथ जी ने साडू माता को कहा था भाई इस प्रकार का भीषण युद्ध होगा, सब के सब जो हमारे बगड़ावत है वो मारे जाएंगे, वो जो है वो केसरिया बाना पहन करके वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन तेरे को सत्य नहीं होना है। तो ये रूपनाथ जी गुरु जी के दर्शन, गुरु जी के जो वचन थे वो सिद्ध होने थे और उसके बाद में विष्णु जी का अवतार होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि गुरु जिनके नहीं है, मुझे लगता है कि उनका आने के बाद में उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसे गुरु जी को बोले गुरु महाराज की। सबसे ऊपर साडू माता की तपस्या स्थली और आप ही की निमित्त से विष्णु जी अवतार होते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ की ममता ऐसी होती है जो बड़े बड़ों को रिझा देती है। ऐसे ही रिझाने का जो बड़ा जो काम है वो साडू माता ने किया। ये वो तपस्या स्थली है जहाँ आकर के साडू माता बैठती है और कहती है भाई मेरे को तो भाई दर्शन देने पड़ेंगे, मेरे तो अवतार लेना पड़ेगा। और भगवान को बेटे के रूप में अवतरित होना, भगवान के अनेकों अवतार है लेकिन भगवान बेटे के रूप में अवतरित होकर के साडू माता को इस आज से 1000 साल पहले इस कलयुग में दर्शन देते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। इन चमत्कारों को मैं आगे लेकर के आपको आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कैमरा मैन थोड़ा सा उधर वीडियो करें। और वहाँ जो गुंबद मंदिर का बना हुआ है ये वहाँ से है जहाँ पर जो है वो देवनारायण भगवान प्रकट होते हैं। इसके जस्ट पहले आप जो रेलिंग देख रहे हैं नीचे, ये रेलिंग देवनारायण भगवान के उस प्राकट्य स्थल के ऊपर है ताकि इधर आसपास में यदि कोई घूमे तो कम से कम अपने पाँव यहाँ न रखे। तो ये वो स्थान है जिस चोटी को, जिस पत्थर को फाड़ करके भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। एक मैं चाहता हूँ कि वो नीम जरूर दिखाएं। मैं कहता हूँ ना वो जीवंत चमत्कार आज के लिए, कुछ कहते हैं कि आज के लिए बताओ। तो मैंने कहा था शेषनाग आज भी रोज दर्शन देते हैं लेकिन उनको जो आस्था लेकर के आते हैं। यहाँ एक नीम का पेड़ है और नीम का पेड़ इस विज्ञान के युग में भी ऐसा है जो एक तरफ से खारा एक तरफ से मीठा है। लेकिन चमत्कारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और वो ये कि ये नीम का एक पक्ष कौन सा खारा और दूसरा पक्ष कौन सा मीठा है अभी तक किसी को पता चला नहीं है। और ऐसा ही नीम का पेड़ आज भी खड़ा है। आप भी जब आएँ तो इन सारे के सारे इन अवतारों को, इन सारे के सारे इन पर्चों को, इन चमत्कारों को देखें और अपने आप को बड़भागी माने। मैं पुनः है हमारे दाल सिंह जी पुजारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ही के आशीर्वाद से, आपके बड़े मन से मैं ये पर्चे मेरे व्यूवर्स को और मेरे जो चैनल देखने वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, उनको दिखा रहा हूँ। एक बार पुनः भाव से बोलिए बोले साडू माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। देवनारायण भगवान के जीवंत पर्चों में देखिए वो नीम, मैंने जिसके बारे में कहा था कि आधा मीठा है आधा खारा है।
और इसी का तकाजा ये है कि भाई देखते हैं, जैसे मेरे वाले जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि देखो पुजारी जी ऐसे कह रहे हैं कि वास्तव में है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके नीचे के जो है आप एक भी पत्ती नहीं देख पाओगे। और पुजारी जी की भी ये शिकायत रहती है, उलाना रहता है कि भाई हमें आरती के समय भोग चढ़ाना होता है तो उसमें हमें नीम की पत्ती चाहिए, लेकिन फिर भी जो भक्तगण आते हैं, जो यात्री आते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। आप देखिए आसपास में, मैं कह रहा हूँ नीम ऊपर से जो है, ऊपर से आपको पत्तियां मिल जाएगी, लेकिन जहां जहां तक हाथ पहुंच रहे हैं ना, वहां तक आपको नीम की पत्तियां नहीं मिलेगी। अब मुझे लगता है कि इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती, और यदि मैं करूंगा तो मेरे शब्द थोते पड़ जाएंगे, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। ये चमत्कार वास्तव में आपको बहुत कम देवस्थानों पे मिलेंगे, जीवंत पर्चे बहुत कम देवस्थानों में मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी जब मैं एक तरफ देख रहा था तो पेनोरमा बन रहा था, और पेनोरमा वसुंधरा राजे की सौगात थी। एक तरफ जब पीछे काम चल रहा है तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया, भाई कॉरिडोर का काम चल रहा है, और कॉरिडोर मोदी जी की सौगात थी। और ये सौगातें ऐसे ही नहीं मिलती, ये सौगातें तब मिलती है जब देवनारायण भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाता है। आपके पास भी है तो कुछ न कुछ देवनारायण भगवान के लिए समर्पित करें। मैं तो कई बार पढ़ता हूँ कि आधो हुए तो चौथाड़ो दीजिए, पर होते ना न कीजिए। आपके पास कुछ है तो देवनारायण भगवान को समर्पित कीजिए। एक बार पुनः भाव से बोले देवनारायण भगवान की जय।